तो देखो, सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हम इसमें एंटमैन 3 क्वांटममेनिया के एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को काइंड ऑफ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो मूवी के एंडिंग में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एंटमैन और होप मिलकर कैंग को हरा रहा होता है और उसी बीच में कैंग अपने ही मल्टीवर्सल शिप के इंजन के कोर में खींचा चला जाता है और उसके बाद एंटमैन और बॉस वहां से निकल जाता है, यानी कि क्वांटम रेल्म से निकल जाता है। पर मूवी के एंडिंग में मार्वल वाले स्कॉट्स के थ्रू हम लोगों के यानी कि ऑडियंस के पास एक सवाल छूट जाता है कि वो कैंग जिंदा है या फिर मर चुका है, जिसका जवाब प्रॉब्ली मुझे मिल चुका है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 2-3 थियरी बनाया है। तो सबसे पहले थियरी के अकॉर्डिंग वो कैंग और कोई नहीं बल्कि प्राइम कैंग है, यानी कि मेन कैंग द कॉन्करर, जो एक्चुअल में एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का बिग बैड होने वाला है या फिर नेक्स्ट मल्टीवर्स सागा का बिग बैड होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैंग और कहीं नहीं टाइम में फॉल करते हुए 90s के टाइम पर चला गया और वहाँ पे अपने ही वेरिएंट से छुपता फिरता है विक्टर टाइमली सचकर, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा हो चुका है कि प्राइम कैंग ही काउंसिल ऑफ कैंग्स को लीड करता है या फिर मेन लीडर है काउंसिल ऑफ कैंग का, जिसके बाद इमोर्टस कैंग यानी कि हमें मिड क्रेडिट सीन में जो मिडिल वाला कैंग देखने को मिला था, वही कैंग प्राइम कैंग को धोखा देके सारे के सारे काउंसिल ऑफ कैंग्स को मार डालता है, जिसके वजह से प्राइम कैंग अपने ही वेरिएंट से छुपता फिरता है विक्टर टाइमली बनकर। और कैंग वो भी बोलता है कि वो लोग मुझे एग्जाइल कर दिया है, यानी कि क्वांटम रेल्म के अंदर फेंक दिया है। वो और कोई नहीं, प्रॉब्ली वही काउंसिल ऑफ कैंग्स या फिर इमोर्टस कैंग ने ही किया है, यानी कि उसके खुद के ही वेरिएंट्स मिलकर उसे क्वांटम रेल्म के अंदर फंसा दिया है। और विक्टर टाइमली लोकी सीजन 2 का मेन विलेन होगा। और लोकी सीजन 2 से याद आया, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक लोकी सीजन 2 का टीजर ऑफिशियली हमें देखने को मिल जाएगा, पर ये एक रूमर है। और इसके साथ साथ आप ये भी सोचो कि काउंसिल ऑफ कैंग्स और विक्टर टाइमली के साथ एक कनेक्शन है कॉमिक बुक्स में, और एंटमैन 3 क्वांटममेनिया के एंडिंग या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यही दोनों क्रेडिट सीन्स देखने को मिलता है। पर अब सवाल आता है कि विक्टर टाइमली में वो स्कार्स नहीं देखने को मिलता है उसके फेस में, जिसका जवाब है कि जैसे वो अपने विग को चेंज किया है वैसे ही मेकअप करके अपने स्कार्स को छुपा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक ही जगह को सेटअप करता है, जो है प्राइम कैंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटमैन 3 क्वांटममेनिया में जो कैंग हमें देखने को मिला था वही कैंग प्राइम कैंग है, और वही कैंग विक्टर टाइमली बनकर लोकी सीजन 2 में रिटर्न करने वाला है, क्योंकि लोकी सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हमें देखने को मिला था कि कैंग विल रिटर्न, और काउंसिल ऑफ कैंग्स के बीच में कोई भी कैंग बोलकर नहीं पुकारा गया है। तो प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि कैंग यानी कि एंटमैन 3 क्वांटममेनिया वाला कैंग अपीयर होगा लोकी सीजन 2 के अंदर। तो दूसरे थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो ऐसा हो सकता है कि वो टाइम में नहीं फॉल करते हुए बल्कि एक यूनिवर्स में फॉल करता है, यानी कि एक अलग सा यूनिवर्स में फॉल करता है, जहाँ पे वो अपने ही वेरिएंट को मार के वो सूट फूट जैसे तैसे हासिल कर ले, और उसके बाद उसी यूनिवर्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा होता है, तभी उसी वक्त कैंग और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मुलाकात हो जाता है, जिसके बाद कैंग उन लोगों का पीछा करते हुए अर्थ 616 में आ जाएगा, जिसके बाद ही प्रॉब्ली शुरू होगा अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। तो ये दो मेरा थियरी था। तो अब थोड़े फैन थियरीज के ऊपर बात कर लेते हैं, जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि यही कैंग ही हू रिमेन्स है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ही हू रिमेन्स बहुत ज्यादा वाइज है और ये कैंग बहुत ही ब्रूटल है, अग्रेसिव है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ही हू रिमेन्स को एक्सीडेंटली एलॉयथ मिल चुका है, जिसके बाद वो एलॉयथ की मदद से सारे के सारे कैंग को मार के और उसके साथ साथ प्राइम कैंग को भी हरा के एक सीक्रेट टाइमलाइन बना ले, और ये एक लूप की तरह चलता जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है, और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और इसके साथ साथ बैटल वर्ल्ड क्या है मैंने उसके ऊपर बात किया, अगर आपको जानना है तो ये ले वीडियो को क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।